नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मनरेगा की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसको हम लोग डिटेल से देखेंगे। चलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। तो पहला है, मनरेगा की तरफ से ये वैकेंसी निकल के आया है जो देवघर जिला से है। प्रखंड कार्यक्रम के लिए निकला है। टोटल 9 पोस्ट है। तकनीकी सहायक के लिए 7 है। तकनीकी सहायक के लिए कन्या अभियंता के लिए 26 पोस्ट है। लेखा सहायक के लिए 3 पोस्ट है। कंप्यूटर सहायक के लिए 7 पोस्ट हैं। उसको डिटेल से देखेंगे तो प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के लिए अनारक्षित में 3 है, में 1 है। फिर अनुसूचित जाति में 2 है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए है 2 है और बीपीएल वर्ग के लिए है 1 है। इस प्रकार 9 है। इसके बाद तकनीकी सहायक में 4 पोस्ट है अनारक्षित में। इसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग में है 2 और पिछड़ा वर्ग में है 1, कुल मिला के 7 हुआ। तकनीकी सहायक में 12 पोस्ट है अनारक्षित में। कन्या अभियंता के समकक्ष माना गया है। वर्ग के लिए 3 है। 2 अनुसूचित जनजाति के लिए 2 है। अनुसूचित जाति के लिए 9 है। इसके बाद उसी तरह 3 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 3, पिछड़ा वर्ग में 2 और टोटल हुआ 26। लेखक सहायक के लिए है अनारक्षित में 1 पोस्ट है। फिर अनुसूचित जाति में 1, अनुसूचित जाति के लिए 1, तब पिछड़ा 0, इसी प्रकार टोटल 3 है। कंप्यूटर सहायक में 3 पोस्ट है अनारक्षित में। इसके बाद अनुसूचित जाति में 1, अत्यंत पिछड़ा में 2, पिछड़ा वर्ग में 1 और इस प्रकार टोटल हुआ उसका 7 सीट। नोट: रिक्त पदों की संख्या आवश्यकता अनुसार घट बढ़ सकती है। यानी ये जो सीटें दी गई है रिक्त, तो ये घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। रिक्त पदों की संख्या आवश्यकता अनुसार, यानी यदि मान लिया आवश्यकता में ज़्यादा होगा तो बढ़ सकता है सीट। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान रखें। नियुक्ति के नियम एवं शर्त। नियुक्ति का क्या नियम है और क्या शर्त रखा गया है, चलिए उसको देखेंगे। आरक्षण है। आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी हेतु स्थायी निवासी प्रमाण पत्र। आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थी को कार्मिक प्रबंधन सुधार विभाग, राजस्व विभाग व 4650 दिनांक 2/6/2016 एवं पत्रांक संख्या 5762 दिनांक 19/7/2023 द्वारा निर्धारित प्रपत्र समकक्ष प्राधिकार द्वारा निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा। इसके बाद अनुसूचित जाति जनजाति के लिए पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, खेलकूद के अभ्यर्थी जो आरक्षण का दावा करते हैं उसके द्वारा कार्मिक प्रशासन सुधार तथा राजस्व विभाग के पत्रांक इतना 25/9/2023 तक का उसका भी निवासी होना चाहिए। जाति निःशक्त क्षेत्र के अभ्यर्थियों के आरक्षण राज्य सरकार के तत्समय प्रवृत्ति आदेश के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। राज्य के बाहर के आरक्षित अभ्यर्थी को आरक्षण की सुविधा नहीं दी जा सकेगी। यानी जो राज्य के बाहर के हैं, जो झारखंड से बाहर के हैं, तो वे लोगों को लिए आरक्षण नहीं दिया जाएगा तथा वे अनारक्षित कोटि के परिगणित होंगे, वो अनरिजर्व में डाल सकते हैं। राष्ट्रीयता। आवेदन भारत का नागरिक होना चाहिए। आवेदन कहाँ का होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक। शैक्षणिक योग्यता का बात करें तो प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के लिए अनिवार्य योग्यता रखा गया है। अनिवार्य योग्यता में रखा गया है सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से किसी भी संकाय एवं विषय में स्नातक प्रतिष्ठा है, यानी ऑनर्स में 55% अंक होना चाहिए। 55% अंक जिसका प्रतांक प्रतिशत कम है, 55 से कम है, परंतु स्नातकोत्तर यानी एमए एमएससी में उसका ज़्यादा है, तो वे डाल सकते हैं। उसको 10 अंक घटाकर स्नातक के प्रतिष्ठा विषय में गिना जाएगा। अतिरिक्त योग्यता का बात करें प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के लिए सरकारी संस्था से MBA, PGD, BA, PGD, BM, PGDRD,
BCA, BSc कंप्यूटर, ये सब यदि है तो वो अतिरिक्त में डाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखेंगे तकनीकी सहायक के लिए शैक्षणिक योग्यता मांगा गया है। सरकारी मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल संकाय में BE या BTech, यदि वो डिप्लोमा क्या है सिविल संस्था से संकाय से, तो वे लोग डाल सकते हैं तकनीकी सहायक में। इसके बाद अतिरिक्त योग्यता में रखा गया है सरकारी मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल संकाय में MTech, PG DCA या MCA, MSc कंप्यूटर ऑनर्स क्या है, तो वे लोग भी डाल सकते हैं इसमें। तो आप लोग इसमें ध्यान दीजिएगा। शैक्षणिक योग्यता में रखा गया है तकनीकी सहायक के लिए कनीय अभियंता के समकक्ष पद है, ये भी JEE के तरह ही पद है। इसमें क्या मांगा गया है, थोड़ा ध्यान दीजिए। इसमें अनिवार्य योग्यता में सरकारी मान्यता संस्था से सिविल संकाय में डिप्लोमा अनिवार्य है। इसमें डिप्लोमा मांगा गया है सिविल संकाय में, यदि सिविल से कोई डिप्लोमा क्या है सिविल इंजीनियरिंग से, तो वे लोग इसमें डाल सकते हैं। इसमें भी सरकारी मान्यता संस्था से BE BTech किए हैं या कंप्यूटर ऑनर्स किए हैं, तो ये सब साइंस से, तो आप लोग इसमें अतिरिक्त में डाल सकते हैं। इसके बाद लेखा सहायक पद के लिए क्या मांगा गया है, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में BCom ऑनर्स के साथ 55% के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। BCom में यदि आपका 55% है तो लेखा सहायक पद में आप डाल सकते हैं। उसी प्रकार उसमें भी अतिरिक्त योग्यता में रखा गया है सरकारी विश्वविद्यालय संस्था से MCom, BCA तथा MCA, PGD आदि क्या है, तो वे लोग भी अतिरिक्त में वे डाल सकते हैं। फिर हुआ शैक्षणिक योग्यता कंप्यूटर सहायक पद के लिए अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता रखा गया है सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से सरकारी मान्यता प्राप्त कंप्यूटर सहायक में सरकारी विश्वविद्यालय संस्था से निम्नलिखित कोटि से व्यक्ति आवेदन दे सकते हैं। जो कंप्यूटर सहायक के लिए जो है BCA क्या है या कंप्यूटर ऑनर्स क्या है, तो वे लोग इसमें डाल सकते हैं। अतिरिक्त योग्यता में है कि MCA, PG DCA यदि क्या है कंप्यूटर साइंस है, तो वे लोग अतिरिक्त में ये डाल सकते हैं। नोट, ध्यान देने वाली बात क्या लिखा है नोट में हम लोग देखेंगे। अभ्यर्थी को अपने विश्वविद्यालय संस्था से UGC, AICTE एवं अन्य मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित कागजात मार्कशीट को आवेदन के साथ क्रमबद्ध रूप से संलग्न करना आवश्यक है। यानी वो सीरियल वाइज या जैसे आप फॉर्म में भरे हैं उसी तरह आप क्रम वाइज मार्कशीट को पिनअप करके करेंगे, यही बोला गया है। आयु सीमा आपका 1/9/2023 तक न्यूनतम उम्र सीमा आपका 18 वर्ष होना चाहिए। आयु सीमा भर्ती के समय राज्य सरकार के तत्समय प्रवृत्ति आदेश के अनुसार निर्धारित के आयु में अधिकतम निम्न होना चाहिए। यानी जब ज्वाइनिंग करेगा तब तक अधिकतम उसका कितना होना चाहिए, अनारक्षित में पुरुष के लिए 35 साल होना चाहिए, फिर दिव्यांग के लिए 45, अत्यंत रूप से कमजोर वर्ग के लिए 35 वर्ष रखा गया है, पिछड़ा वर्ग के लिए 37, महिला आर्थिक रूप से अनारक्षित पिछड़ा अत्यंत 38 वर्ष, अनुसूचित जनजाति महिला पुरुष के लिए 40 वर्ष का अधिकतम सीमा रखा गया है। वेतन, इसके बाद हम लोग बात करेंगे मानदेय का। बात करें तो प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के लिए है 31,140 है। फिर तकनीकी सहायक के लिए रखा गया है 22,000, तकनीकी सहायक के लिए 22,000 है। इसके बाद तकनीकी सहायक के लिए 19,000, तकनीकी सहायक के लिए 19,000 रखा गया। लेखा सहायक के लिए 14,300, कंप्यूटर सहायक के लिए 14,300, इस प्रकार मानदेय है। अप्लाई प्रोसेस, इसके बाद हम लोग देखेंगे आवेदन कैसे जमा करना है। आवेदक के द्वारा 9/9/23 से आप 9/9/23 से 25/9/23 तक आप लोग आवेदन दे सकते हैं। इसका 5 बजे तक, 25/9/23 के 5 बजे तक शाम तक आप लोग वेबसाइट https apply.rdt झारखंड में ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। आप लोग आवेदन ऑनलाइन के माध्यम से होगा, आप लोग इसमें जाके ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है। हस्तांतरित फोटो, सरकारी मान्यता प्राप्त संस्था से निर्गत अनिवार्य योग्यता प्रमाण पत्र, सरकारी निर्गत, ये सब सर्टिफिकेट है, इसको आप लोग
इसमें अपलोड कीजिएगा। आवेदक का आधार कार्ड, मतदान पहचान आदि किसी एक का विवरण ऑनलाइन आवेदन में देना अनिवार्य है। यदि आप लोग ऑनलाइन कर रहे हैं तो ये इसमें से आपका आधार कार्ड नहीं तो वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस ये देना अनिवार्य है पहचान के लिए। और निर्धारित तिथि के उपरांत ऑनलाइन आवेदन पत्र पर किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन भरे गए गलत सूचना पर संबंधित अभ्यर्थी का आवेदन स्वतः रद्द समझा जाएगा। यदि कोई गलत भरता है तो उसका जिम्मेवारी खुद होगा। और अधिक जानकारी के लिए आप लोग www.devghar.nicin पर जाकर देख सकते हैं। आज का नोटिफिकेशन यही था। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। थैंक यू।